कभी आसमान के ऊपर तक ऊंचा उड़ाई नहीं बन सकता हो। ये पतला दुबला होने लगता है, थक चुका होता है बाज, इसके पास ऑप्शन होता है कि अब क्या करूं, मरने का टाइम आ गया है। तब ये बाज धीरे 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 उड़ते उड़ते पहाड़ के बीच में चले जाता है, ऐसे जगह पर जहां कोई न पहुंचे। और इसने क्या करता है पता है? सबसे पहले ना अपने हाथ को पटक के पत्थर में पटक के पूरा नाखून तोड़ देता है। उसके पास काटने का नेल कटर नहीं है आपके हमारे जैसा। हाथ को पटक के नाखून तोड़ देता है, पूरा हाथ से ब्लड निकलता है उसका। होंठ को, उसका जो चोंच है उसको पत्थर में रगड़ के पूरा पत्थर से अपना चोंच तोड़ देता है। और अपना पंख वैसे मार मार के पेड़ में पूरा पंख हटा देता है और उसको मृत्यु समान दर्द होता है। कितना दर्द होता है? मरने के जैसा दर्द होता है उस बात को। बिना पंख का, टूटा होंठ, टूटा नाक में एकदम दर्द से करा देता है। पहाड़ में खाना पीना सब खत्म उसका। 1 महीना वो खाना नहीं खाता है, बाज पानी तक नहीं पीता है, चुपचाप उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, नाखून टूटा, चोंच टूटा, पंख टूटा। 1 महीना का प्रोसेस से गुजरता है और 1 महीना के बाद फिर से धीरे धीरे उसका चोंच निकलता है। 1 महीना के बाद उसके नाखून फिर से धीरे धीरे बढ़ते हैं। 1 महीना के बाद उसका पंख फिर से नया निकलता है और इसके बाद फिर से उड़ता है और फिर आने वाले 40 साल तक वो मार्केट में सर्वाइव करता है और तब जाकर 70 साल की जिंदगी जी पाता है। अगर उस दिन उस प्रोसेस को छोड़ दिया होता ना, बड़ा नाखून, बड़ा हाथ, उसको तोड़ता नहीं, उस कष्ट से नहीं गुजरता, तो 40 साल के बाद साफ हो जाता है। पता है बात 40 साल में मर जाता है, लेकिन बाद उस प्रोसेस से गुजर जाता है तो सारा 70 साल जी जाता है। वो प्रोसेस यही होता है एलडीपी। एलडीपी वो प्रोसेस है जहां तोड़ना पड़ेगा अपने उम्मीदों को, अपने जितने भी डर है, जितने भी शंकाएं है, उसको तोड़ना पड़ेगा। मार्केट में पैर बोला ना, सब पैर में घुंघरू बांध लिए तो नाचने से क्या डरना रे? चलोगे तो भी आवाज करेगा, नाचोगे तो भी आवाज करोगे, तो नाचोगे या चलोगे? नाचेंगे तो नाचे क्यों नहीं फील्ड में जाके आज तक? अगर नाच लिए होते ना तो अभी ठुमके भी लगते और मुन्नी बदनाम हुई, मजा आ गया होता, पता है? लेकिन हम करेंगे। वो स्मार्ट वॉच जो बोल रहा है, स्मार्ट वॉच पे एक आदमी के हाथ में चमकने वाला है बाबू जी। किसके हाथ में चमकेगा? हाथ खड़ा करो। साला कुछ तो ये सोच रही है मैं तो मैं नहीं करूंगा तो। अरे हाथ तो खड़ा कर देते भाई, हो सकता है मैं बोल देता दे दो। ऊपर वाला तो फालतू बोलता, हाथ भी खड़ा नहीं कर रहे लोग। बेटा कंपटीशन में इतना सर देख रहे दूर का हिस्सा, मतलब कंपटीशन में है, हाथ तो खड़ा कर दो तसल्ली के लिए। नहीं हमारे से ना होगी। अगर आप ये मान लोगे ना कि मुझसे नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे भैया। 3 दिन तुम्हारा बेकार चल जाएगा, पता है? बेकार चल जाएगा। तुझसे ही होगा, इस बात को तो लिख के रख। पता है 1 लाख की टीम है ड्रीम वर्ल्ड की, और 1 लाख की टीम में 40 लोग को चुन के यहां पर बैठ रहे हैं पहला बार एलडीपी में। तिवारी सर भी बैठना चाहते थे, पता है नहीं बैठ पाए। कुंवर साहब प्रजापति जी बैठना चाहते थे, कलिंदर जी भी बैठना चाहते थे, बसंत जी भी बैठना चाहते थे। पता है वो कितना काम करते हैं, इसके बाद भी नहीं बैठ पाए। कारण क्यों? कारण क्या था पता है? तो एक कंपनी ये जानती है कि तू जितना कुछ कर सकता है उतना वो नहीं कर सकते, मैं मानता हूं। और इसके बाद भी तू बोलेगा नहीं हमसे तो नहीं होगा, आप गलत सोच रहे हैं। जी सर। अगर कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस है कि आप वो काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, आप बोलेगा जब बोल दे आज तक जब कोई नहीं करे तो हम कैसे करब जी? हैं? तो फिर नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, You can do miracle। कुछ तो नया होने वाला है, जादू होने वाला है। पता है? यहाँ से देखिए कैसे निकल रहा है। You can fly। आप उड़ सकते हैं। You can do like anything। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया का सब कुछ आपके कदमों में होगा। क्यों? All time individually never get success। एक लौता चना बोलते हैं ना, एक लौता चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमेशा तुम ना अकेले रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ टाइम फेल होना पड़ेगा। सम टाइम यू विल फेल। कई बार आप फेल होगे, कई बार आप हारोगे, कई बार लोग ना सुनोगे, लेकिन ना सुनने के बाद आप आगे जाओगे। कुछ टाइम तुमको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपका प्लान सपोर्ट करेगा, आपका प्लान आपको सपोर्ट करेगा, आप उनका सपोर्ट लोगे। क्योंकि जब हारोगे फील्ड में जाओगे तब फेल होगे। सपोर्ट फेल होने के बाद होता है। आप फेल ही नहीं हो रहे हो तो सपोर्ट कहां से मिलेगा? और जब सपोर्ट मिलेगा तो सम टाइम यू नीड गाइडेंस। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की, और गाइडेंस करने के लिए हमारे पास देवराज सर है, संतोष सर है ना, हम है ना। फिर आपको गाइडेंस मिलेगी, कब काम करोगे, कैसे करोगे, कहां पर दिक्कत आ रहा है, और तब जाके आप गाइडेंस को समझोगे। आज आप क्यों बोल रहे हो पता है?
कि मैं मीटिंग में कुछ नहीं समझा 3 दिन में, क्योंकि कुछ किए ही नहीं हो ना यार। जिस दिन कर दोगे ना उस दिन मां कसम बता रहा हूं एक टॉपिक आपको याद होगा और अपने टीम में बोलेंगे क्या सर आप बोल रहे सीख के, मैं तो भैया एक एलडीपी अपने टीम में लेके आ रहा हूं 20 लोगों को बैठा के, आपको क्या पता सर जितना सिखाए ना सब कुछ में मैं पंचायत भवन में बैठा के एलडीपी लेके आ गया अपने टीम का। ये करोगे आप? यस सर। आप ये करोगे? आप एक पॉइंट नहीं छोड़ना चाहोगे, आप खुद एक डाटा बना के रख लोगे। ये सब चीज ना मेरे को गुरु ज्ञान नहीं मिला, मैं भी सीखा हुआ आपके बीच में टीम में काम करके आगे निकल गया। समटाइम यू नीड गाइडेंस, यू कैन फाइंड आउट आफ्टर एबव टीम वर्क। कुछ भी कर सकते हो तुम अगर तुम्हारे साथ एक टीम आएगा, और टीम तभी बनेगा जब तुम फैलोगे, जब तुम काम करोगे, मेहनत करोगे। और टीम अगर बन गया, तूने टीम बना लिया, एक मौजूद फौलादी टीम बना दिया, तो T for together, E for everyone, A for achieve, M for more. Together everyone achieve more. कम समय में ज्यादा चीज हासिल करने का एक कुंजी है, एक चाबी है कि आपने टीम बना लिया। If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. अगर तुम तेज जाना चाहते हो तो अकेले कूदो, अगर तुम तेज दौड़ना चाहते हो तो अकेले दौड़ो, लेकिन तुम दूर तक दौड़ना चाहते हो तो साथ में चलना पड़ेगा। समझिए आप कैसे साथ में चलना पड़ेगा। आपको यहाँ से गांधी चौक तक जाना है तो आप अकेले भी चले जाएंगे, सीपी सर सही बोल रहे हैं गलत? लेकिन यहाँ से बैंकॉक जाना है तो अकेले जाएंगे, बिजू का फ्री में जाएंगे? साथ में जाना नहीं, अकेले जाइए ना, मैं दे रहा हूँ। जाएंगे ना मैडम? यहाँ से आपको उसमें जाना होगा तो अकेले चल जाएंगे बस बैठ के, लेकिन यहाँ से बोलो काठमांडू जाओ नेपाल, जहाँ सर गए थे, आप अकेले जाएंगे? नहीं, मतलब तेज जाना है, फास्ट जाना है तो अकेले जा सकते हो, लेकिन लंबा जाना है, दूर तक जाना है, सपने के आखिरी तक जाना है, कामयाबी तक जाना है, शिखर तक जाना है, आसमान की ऊंचाई तक जाना है, तो टुगेदर साथ में किसी न किसी के चलना पड़ेगा, साथ में लेके चलना पड़ेगा और टीम होगा। और अगर आपके पास टीम है, टैलेंट विंस गेम्स, टैलेंट से एक आदमी खेल में जीत सकता है, बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप। एक आदमी टैलेंट से गेम जीत सकता है, लेकिन टीम अगर उसके साथ है तो उसके अंदर चैंपियनशिप आ जाएगा और वो चैंपियन बन सकता है। कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग। यहां पर आप आ गए तो शुरुआत हो चुका है। अगर यहां पर आप आ गए, एलडीपी में बैठ गए तो शुरुआत है साहब। कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। यहां से जब जाएंगे और काम करेंगे तो आपका प्रोग्रेस होगा, और वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। और जब आप काम कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, इस बात को लिख के। यहां आने से कामयाब कोई नहीं होगा, यहां आने से कोई इंसान कामयाब नहीं होता है, टीम वर्क होता है। देखिए, ये विष्णु प्रजापति जी हैं, ये उमेश कुमार पावले जी हैं और ये उमेश प्रजापति जी, ये तीनों जा रहे हैं। यह शांति मैडम है, ये सुनीता मैडम है और ये यशोदा मैडम है। 3 लोग जा रहे हैं। अब समझिए बात को। अभी यशोदा मैडम के खाई में गिरने का टाइम आ गया तो इधर शांति मैडम और सुनीता मैडम दोनों पकड़ लिए उनको, क्योंकि उनके अप्लाई मजबूत थे, टीम में थे, टीम था, तो ये नहीं गिरे। इसके बाद क्या हुआ, जब यशोदा मैडम का दिक्कत हुआ तब उधर सुनीता मैडम का दिक्कत हुआ, तो यशोदा मैडम भी बिजनेस निकाल रही है, शांति मैडम भी निकाल रही है, इनका पे आउट बन रहा है। हाँ, इससे आगे गए, शांति मैडम का दिक्कत हो गया और रायपुर चले गई अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए, तो यशोदा मैडम भी ज्वाइनिंग निकाल रही थी और आपके सुनीता मैडम भी ज्वाइनिंग निकाल रही थी, तो शांति मैडम को पे आउट जा रहा था। एक चीज याद रखिएगा, टीम भावना हर जानवरों में भी होता है, इंसानों पे ही नहीं होता है। दैट्स और ये अप्लाई है साहब। कौन है ये? अप्लाई है। और ये तुम कहां रहना चाहते हो? तुम नीचे रहना चाहते हो ऊपर? हाँ, नीचे 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 रहना चाहता हूँ। नीचे रहोगे तो तुम्हारे ऊपर में कोई ऐसा बंदा है तब जाके टीम बन पाएगा। तुमको ये करना पड़ेगा। ये देखो, ये अप्लाइन है, डाउन लाइन, ये करना पड़ेगा। यस सर। कमाना है तो अपने डाउन लाइन को दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, अगर टीम वर्क है साहब तो चीटी अपने से 100 गुना ज्यादा वजन को भी उठा के ले जाती है, लेकिन अकेले नहीं जा पाती। टीम है तो कुछ भी हो सकता है। और इसी सिद्धांत पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अगर पैसा ही कमाना होगा तो बाजार में जाके सब्जी बेच के भी आदमी कमा लेता है। नेटवर्किंग आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको 1 करोड़ चाहिए, नेटवर्किंग आप इसलिए कर रहे हो कि जब आपके पास 1 करोड़ आए तो आपको काम भी ना हो। 1 करोड़ आए और काम आपका कुछ भी नहीं है, बस इसलिए नेटवर्किंग आप कर रहे हैं।
वो जो ग्राफ बताया था ना, ये ग्राफ, इसलिए ऐसा नहीं है कि ड्रीम वर्ल्ड से ही आप 1 करोड़ कमाओगे। ड्रीम करोड़ तो कहीं से भी कमा लोगे, लेकिन ड्रीम वर्ल्ड से 1 करोड़ कमाओगे ना बाबा, तो खर्च करने के लिए पूरा सही में चाहिए। रोज छुट्टी रहेगा, रोज छुट्टी। आप आगे जाएंगे, एक टीम वर्क भी हो सकता है ऑफलाइन। ये देखिए डाउन नहीं है, हेल्प तभी मिलेगा जब टीम बनाओगे। टीम तभी बनेगा जब प्लान करोगे, रिजल्ट निकालोगे। और 10 लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी टीम 10 की नहीं होगी, बल्कि 10 लोग ज्वाइनिंग करेंगे तब जाके आपकी टीम जो होगी ना, 1-2 लोग आएंगे जो आपके साथ काम करेंगे, फिर टीम आएगा साहब। इससे आगे अगर आप चाहते हैं, इससे आगे अगर आप सोच रखते हैं, तो बोलते हैं ना कि एक नेगेटिव आदमी आ जाता है, लेकिन अगर टीम में छुछुंदर भी रहते हैं ना, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सांप ताकतवर है, छुछुंदर, ये दोनों ताकत कौन, ताकतवर कौन है? सांप। लेकिन ये टीम में है इसलिए भी डर गया, ये टीम में है इसलिए भी डर गया, क्योंकि टीम में रहता है ना, बोलते हैं ना किसमें है दम जो छेड़े इस गुलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते विशेष को, है ना। टीम में अगर आदमी है, टीम के साथ काम कर रहा है, वो दुनिया का हर बड़ा काम कर सकता है। जैसे एक टीम है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। क्यों? सांप भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो टीम में थे। इससे आगे चलते हैं, देखिए टीम है, ये अपलाइन, ये ऊपर में दिखे तिवारी सर, ये राजवाड़े सर, ये 32 बच्चे नीचे लेकिन ये बता रहा है कैसे टीम चलता है। इसके आगे ये देखिए, ये टीम भावना है। आपका टीम ऐसे सपोर्ट करता है आपको, आपका टीम अगर आप है तो ऐसे सपोर्ट करता है। बंदरों में भी टीम होती है। यूर फ्यूचर इन योर हैंड, आपके हाथ में आपका भविष्य है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपके हाथ में आपका भविष्य है। आप चाहोगे तो अपनी जिंदगी को बनाओगे, नहीं चाहोगे तो नहीं बनाओगे। उमेश जी, मैं इस जमाने में पता है